Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. In yesterday's video, we discussed what are first conditional sentences, its uses, structure, and some examples. In today's video, we are going to practice first conditional sentences fill in the blanks exercise. So let's begin now. सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जिस पार्ट में इफ़ का यूज़ होता है, यानी कि जो पार्ट कंडीशनल होता है उस पार्ट में हम इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो पार्ट इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है वहाँ पर हम विल प्लस बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. लेट्स सी दिस सेंटेंस नाउ. इफ़ यू डैश हार्ड यू डैश अचीव सक्सेस. अगर तुम मेहनत करोगे तो सक्सेस पालोगे, सफलता पालोगे. इस पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ यू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. So the answer will be if you work hard you will achieve success. इस पार्ट में हम will plus base form यूज़ करेंगे. बहुत सिंपल है, achieve सेम ही रहेगा. If she dash tonight she dash the assignment tomorrow. अगर वह आज पढ़ेगी तो कल असाइनमेंट पूरा कर लेगी. अगर यानी कि ये कंडीशनल पार्ट है, यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर शी है तो आगे हम स्टडीज़ का यूज़ करेंगे. इफ़ यू वांट टू चेक विच वर्ब्स फॉर्म इज़ यूज्ड विद विच सब्जेक्ट, सो प्लीज़ रेफर टू माय सिंपल प्रेजेंट टेंस वीडियो. कमिंग बैक नाउ. इफ़ शी स्टडीज़ टुनाइट she will finish, will plus base form, she will finish the assignment tomorrow. Next, if they dash early they dash the station on time. अगर वे जल्दी निकल जाएंगे तो स्टेशन समय पर पहुंच जाएंगे. इफ़ दे लीव अर्ली सेम ही रहेगा. सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब के साथ हम एस का यूज़ नहीं करेंगे. इफ़ दे लीव अर्ली they will reach the station on time. Reach. Next, if you dash not hurry, यानी कि इसको आपको नेगेटिव में रखना है तो do not या does not का यूज़ होगा accordingly. हम देखते हैं अभी सब्जेक्ट क्या है, you, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, और आगे will plus base form यूज़ होगा. So if you के साथ हम do का यूज़ करते हैं. If you do not hurry, और do और does के बाद verb का फर्स्ट फॉर्म. If you do not hurry, you will miss the bus. If it dash, we dash at home. अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी हम घर पर रहेंगे. If it rains, we will stay at home. Next sentence. If he dash daily, he dash his English. अगर वह रोज़ प्रैक्टिस करेगा तो इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेगा. इफ़ ही प्रैक्टिसेस डेली, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रैक्टिसेस आ जाएगा. ही विल इम्प्रूव हिज इंग्लिश. इफ़ आई डैश हर अबाउट द मीटिंग. अगर मैं उससे मिलूँगा तो उसको मीटिंग के बारे में बताऊँगा. इफ़ आई सी हर, आई के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आई विल टेल हर अबाउट द मीटिंग. विल प्लस बेस फॉर्म विल टेल सेम ही रहेगा. टेल पहले से ही वर्ब का बेस फॉर्म है. नेक्स्ट सेंटेंस. इफ़ यू डैश केयरफुली, वर्ब यहाँ पर लिसन दिया गया और नेगेटिव का यूज़ होगा. यू डैश नॉट अंडरस्टैंड द लेसन. अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम लेसन को नहीं समझोगे. इफ़ यू डू नॉट लिसन केयरफुली, इफ़ यू डू नॉट लिसन केयरफुली यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लेसन. इफ़ यू डू नॉट, एंड देन वर्ब्स बेस फॉर्म, डू या डस के बाद बेस फॉर्म. इफ़ वी डैश सेव मनी, अगर हम पैसे बचाएंगे तो हम नया लैपटॉप खरीदेंगे. वी डैश बाय अ न्यू लैपटॉप. इफ़ वी save money, simple present tense, we will buy a new laptop. If he dash call me, I dash help him. अगर वह मुझे फ़ोन करेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा.
यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर विल प्लस बेस फॉर्म. If he calls me, I will help him. So this was about the first conditional sentences. Stay connected for more videos. Thank you. Bye bye.